हाय गाइस, दिस इज पंकज भारद्वाज। तो ये जो वीडियो है पिछली वीडियो से रिलेटेड है, तो अभी आप प्लीज़ ध्यान से समझना कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको आईपीओ वाला स्टोरी बताया था कि आईपीओ की स्टोरीज में किस तरीके से एक एंजल इन्वेस्टर को एग्जिट करवाया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से और क्या टेक्निक का इस्तेमाल करके आईपीओ को लाया जाता है मार्केट में। गाइस, वन थिंग इज वेरी श्योर कि आईपीओ इज द मेन प्रोसेस फॉर एग्जिट इन प्रॉफिट। किसके लिए? ये एंजल इन्वेस्टर के लिए है। तो ये चीज़ आपको समझना है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से आईपीओ हैं जो हमें सेलेक्ट करना चाहिए। अब ऐसा आईपीओ जो मार्केट में चलने वाला है वो किस तरीके से सेलेक्ट करना है, और ऐसा आईपीओ जो मार्केट में लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला है, लाइक आर पावर ओवर सब्सक्राइब हो गया था, लाइक पेटीएम। तो ऐसे आईपीओस की क्या पहचान है? तो गाइस, इसीलिए इस सबसे पहले मैंने इसी चैप्टर को इंक्लूड किया है ताकि आप लोग इस चीज़ को भली भांति समझ सकें। सबसे पहले हमें एक चीज़ समझना है कि आईपीओ सिलेक्शन के लिए हमें मेन चीज़ ऐसी ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर आपको फंडामेंटली अगर नॉलेज नहीं है, नो इश्यू, बट आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि अभी जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ आपको ये अच्छे से समझनी चाहिए कि किस तरीके का आईपीओ आउट परफॉर्म करता है। ऐसा आईपीओ जो मैन्युफैक्चरिंग का हो, ऐसा आईपीओ जो कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट का हो, ऐसा आईपीओ जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जिसके अंदर एआई, गेम ये सब इंक्लूड हो जाता है, ऐसा जो कि इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का हो जैसे डिक्सन, एलईडी वगैरह और ये सब के कंपोनेंट्स बनाती है, चिप बनाने वाली कंपनी। अब अवॉइड किसको करना है? अवॉइड करना है सर्विस इंडस्ट्री को, बैंकिंग इंडस्ट्री को, इन सबको आपको अवॉइड करना है। दूसरा, साथ ही साथ आप लोगों ने कुछ आईपीओस की कैटेगरी इससे बाहर आती हैं, तो उस वजह से क्या है कि आप लोगों को एक आईपीओ सही से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कैसे ये सब आईपीओस को बेझिझक होके सेलेक्ट करना पड़ता है, नो फियर। जब कभी आप लोग इसमें आईपीओ सेलेक्ट करते हैं तो आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप लोगों को कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल, बैलेंस शीट, उसका जो कंपनी पब्लिक आईपीओ के थ्रू जो पैसा ले रही है उसका वो कहाँ इस्तेमाल करने वाली है, तो ये सब चीज़ों का आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से मार्केट में आईपीओ लॉन्च होता है और कौन सा आईपीओ अच्छा है। सपोज करो आपको कुछ नहीं आता, तो अभी तो मैं एक टेक्निक बताऊंगा कि आपको कोई आईपीओ सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो डायरेक्ट टेक्निक को कैसे इस्तेमाल करें, बट आईपीओ का नॉलेज आप लोगों को ज़रूर होना चाहिए। इसमें भली बात आपको कौन सा आईपीओ नहीं करना चाहिए जिनका लॉसेज हज़ारों करोड़ों रुपए में चल रहा हो, जो बेसिकली स्टार्टअप्स हों, क्योंकि 90% केसेस में स्टार्टअप्स हमेशा लॉस मेकिंग ही होते हैं। उनको बाद में आईपीओ के थ्रू पब्लिक फंड मिलने के बाद ही वो लोग एग्जिट करते हैं और अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिसमें बेहतरीन एग्जांपल है पेटीएम। सो माय पॉइंट इज दैट पहले जोमेटो भी था, लेकिन जोमेटो टेक्नोलॉजी बेस्ड था, क्योंकि जोमेटो ने सभी लोगों को आदत डाल दिया घर बैठे अपना मन पसंद खाना खाना, या आपके फ्रेंड को खाना है तो उसको डिलीवर करवा दिया। दैट्स द रीज़न जोमेटो आगे टेक्नोलॉजी में बिल्डअप कर गया और बाद में उसके नए नए प्लान्स की वजह से वो प्रॉफिटेबल सिस्टम में एंटर कर गए। दिस इज़ द प्योर परफेक्ट रीज़न। अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अगर आईपीओ का आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, नो वरी एट ऑल, आपने सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल करना है, जो कि टेक्निक है आपकी लॉयल्टी टेस्ट, राइट। तो सबसे पहले आप लोगों ने 30 डेज लॉयल्टी टेस्ट करना है। अगर 30 डेज के बाद प्राइस ऊपर जाता है तो आपने 15 डेज और वेट करना है एग्जीक्यूशन प्लान के लिए। अगर तो पूरा का पूरा 30 डेज का हाई क्रॉस होने के बाद 15 डेज उसी के ऊपर बाजार रुकता है, तो ऐसे आईपीओस को आपने सेलेक्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आपका लिया हुआ स्टॉक 6 महीने के अंदर डबल हो जाता है तो आपने समझ जाना है ये लंबी रेस का घोड़ा है, तो आपने तुरंत उसमें 1.5-2 साल के अंदर आपको 4 से 5 गुना मिल जाएगा, तो आप उसमें एग्जिट भी प्लान कर सकते हैं। फिलहाल ये आईपीओ सेलेक्ट करने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। पिछली वीडियो में आईपीओ का इसलिए बताया क्योंकि आने वाले समय में अभी बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, तो आपको ये नॉलेज सबसे पहले देना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप बात करते हैं फंडामेंटली और स्ट्रक्चर वाइज किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए कौन सा आईपीओ बढ़िया है, कौन सा घटिया है, तो हमें एक चीज़ समझनी है सिर्फ कि आईपीओ के थ्रू पैसा कितना आ रहा है। सपोज करो 1000 करोड़ रुपए आने वाले हैं, तो ये 1000 करोड़ रुपए का कंपनी कहाँ पर फ्लो करना चाहती है? क्या अपनी एसेट में फ्लो करना चाहती है, क्या वो बिजनेस की एडवर्टाइजिंग में करना चाहती है? तो ये आपको चेक करना है। दूसरा आपको चेक करना है कि आपकी कंपनी जो भी आईपीओ वाली कंपनी है उसका मेन प्रोडक्ट क्या है। क्या वो प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रही है या थर्ड पार्टी का कर रही है? अगर थर्ड पार्टी का कर रही है तो क्या उसके पास कोई पेटेंट है, पेटेंट करवाया हुआ है? अगर हाँ तो वो स्ट्रॉन्ग में है, अगर नहीं तो 90% केसेस में क्या होता है कि सबका वेंडर एक ही होता है, सब पैकेजिंग अपना अपना करवा कर चलते हैं। तो दिस इज़ द थिंग जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। ऐसी कंपनीज भी हैं मार्केट में जो होम डेकोर वाली कंपनी भी हैं, ठीक है, तो आप लोगों को उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में लिस्ट होंगी, तो आप लोगों को इन सब चीज़ों का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो ये था आईपीओ का पूरा, वो कौन सा आईपीओ सेलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आईपीओ का सारा चीज़ें समझ लिया है कि कैसे क्या करना है। अगर तो आईपीओ 30 डेज के नीचे चला गया तो इसका मतलब वो सबसे बेकार आईपीओ, उसको छोड़ दो, आपने उस आईपीओ की तरफ नहीं जाना। इसमें मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, चलो एक एक करके मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। तो ये है पेटीएम का चार्ट, क्लियर कट शो हो रहा है कि मंथली चार्ट ने क्लियर कट बोला था नहीं लेना, वहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट 80% डाउन हो चुका है। जो स्टॉक हाई से 80% डाउन हो जाता है वो स्टॉक लाइफ में कभी भी ऊपर उसी लेवल पे नहीं पहुंच पाता, ये हमेशा ध्यान रखना। अब पेटीएम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ों को चेंज करने वाला है, क्या क्या चीज़ों को चेंज नहीं करने वाला, तो ये चीज़ आप लोगों को देखनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ से आपको क्लियर कट एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि कैसे ये सब चीज़ों से, ट्रिक से, लॉजिक से आपको समझ में आएगा कि कौन सा आईपीओ ठीक है। हमने ये कैसे निकाला ये समझो। मैंने आपको कई बार बताया, आई जस्ट बिलीव ऑन द लॉजिक्स ओनली। ऐसे आईपीओज जो मार्केट में बहुत बैडली तरीके से ख़राब हुए, हमने उनको एक भापा कि ऐसा क्या होता है। देखो इसमें भी सेम पेटीएम वाला ही स्ट्रक्चर था, राइट। अब चलने वाले आईपीओज में देखो, जोमेटो में भी इसी तरीके का कुछ था। देखिए जोमेटो में भी, जोमेटो का नाम चेंज हो गया है। जोमेटो में भी आप देखिए फर्स्ट 45 डेज का हाई कब हुआ है, 4 से 5 महीने बाद। तो इससे पता चलता है कि आपने अगर ऊपर भी ले लिया कोई प्राइस पे 160 के आसपास, 150 के आसपास, तो वहीं पे 120 रुपये में आप एग्जिट कर चुके हो, ताकि आपको समझ में आ गया कि यहाँ से ये प्लान एग्जिट हो चुका है। दिस इज़ द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक अच्छा आईपीओ एक बुरे आईपीओ में फ़र्क होता है। इसके अलावा आप टाटा टेक भी आया है, चेक कीजिए उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी इसी तरीके से हो रहा है। अभी देखो टाटा का आईपीओ है, ओवर वैल्यूड हो गया है, उसके बाद देखो अचानक से पूरा का पूरा आईपीओ नीचे आ गया है, 50% तक फॉल हो चुका है। दिस इज कॉल्ड द सिस्टम्स एंड लॉजिक्स, कि हमें कैसे पता चलेगा। आप कोई भी आईपीओ उठा लो जो मार्केट में अच्छे से अच्छा चल रहा हो, डिक्सन ने अच्छा रिजल्ट दिया है, ठीक है, तो आप डिक्सन ही देख लो, डिक्सन का क्या स्ट्रक्चर है। इधर देखो, आप डिक्सन ही देख लो क्या हुआ। अच्छा, मैंने आपको क्लियर कट बताया, अगर 6 महीने के दौरान में, विदिन 6 मंथ के दौरान में चीज़ें अगर डबल ट्रिपल हो जा रही हैं, तो आप लोगों को उसमें सडनली एग्जिट ले लेना है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, राइट। आप टेकएम का देख लीजिए, इधर भी यही इसी तरीके से है, राइट। आप हैप्पीस्ट माइंड का देखिए, यहाँ पे भी इसी तरीके से है। जैसे ही फर्स्ट 45 डेज का किया, उसके बाद विदिन 6 मंथ में प्राइस 4 से 5 गुना हो गया और रॉकेट हो गया। दिस इज कॉल्ड दिस सिस्टम प्योर, कि कैसे आप लोग इसको भाप सकते हो। टीना रबड़ देखिए, JBM ऑटो देखिए, वहाँ पे भी इसी तरीके से हुआ है। टीना रबड़ देखिए, ये अभी NSE में आया है तो BSE वाला देखना पड़ेगा। टीना रबड़ में भी यही हुआ है, चेक कीजिए। तो दिस इज कॉल्ड दिस सिस्टम। अगर आप तरीके से मार्केट को समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे तो आप इजी वे में ये सब चीज़ें समझ सकते हो। आई होप कि आप इजी वे में
ये आईपीओ का पूरा स्टोरी समझ चुके हैं और ट्राई टू फाइंड आउट दी थिंग्स। आप अगर कुछ नई चीज़ें फाइंड कर रहे हो तो वो भी आप लोग हमें कमेंट में लिखिए, ताकि हम आप लोगों को ध्यान दे सकें, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम सीखेंगे पूरा जो न्यूज़ एनालाइज था वो कैसे करना था, क्या करना था, आखिर वो पिक्चर दिखा के आपको क्या समझाना चाहते थे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।